जय हिंद। स्वागत है भगत सिंह जी के क्लास में। हम लोग देख रहे थे ALP के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो कि आगामी एग्जाम 19 और 20 मार्च को जो होने वाला है उसके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है, क्योंकि ये भी एग्जाम किसके द्वारा लिया जा रहा है तो TCS के द्वारा भी लिया जा रहा है, और अगला एग्जाम भी जो हुआ था वो भी TCS के द्वारा लिया गया था। अगर आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे चैनल भगत सिंह जी के क्लास से संपर्क करें। टेलीग्राम में संपर्क करें। वहां पे 11 शिफ्ट में एग्जाम हुए थे 2019 में, वो सारा क्वेश्चन मिलेगा। ALP जो हुआ था 2018 में 30 शिफ्ट में, वो सारा क्वेश्चन मिलेगा। NTPC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलेगा। ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलेगा। वहां पे आपका RPF प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलेगा। सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का PDF उपलब्ध है कहाँ पे तो भगत सिंह जी के क्लास में। टेलीग्राम पे जाके ऐड हो जाइए अगर आपको PDF चाहिए तो। इसके कुछ क्वेश्चंस हम लोग पिछले क्लास में देखे थे 75 नंबर तक, आज देखेंगे 75 नंबर से आगे। क्वेश्चन नंबर 76 देखना है। क्वेश्चन नंबर 76 देखना है। 75 तक हम लोग पिछले क्लास में कर चुके थे। क्या करा, एक गोली 0.2 सेकंड में 90 मीटर की दूरी तय करता है, इसकी चाल किलोमीटर पर आवर में क्या होगा। तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो दूरी कितना है 90 मीटर है और समय कितना है 0.2 सेकंड। अब क्या करा कि किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए, ये चीज क्या चीज में है तो मीटर पर सेकंड में है। ये सेकंड है, ये मीटर है, ठीक है, मीटर पर सेकंड में है। तो ये एक बात याद रखना है, जब मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो 18/5 से गुना कर देना है। कम से जब ज्यादा में जाना है तो 18/5 से गुना करना है। जब किलोमीटर को पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से गुना करना है। ये बात याद रखने का है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें क्या करना था कि 90/0.2 सेकंड को किसमें किलोमीटर पर में आवर में कन्वर्ट करना था। इसको क्या कर देंगे 18/5 से गुना कर देंगे। यहाँ से दशमलव उड़ाएंगे, ऊपर एक जीरो जाएगा। 5 से कितना बार में जाएगा 18 पंचे 90, 180 बार में। 2 से कितना बार में जाएगा 9 बार में। 180 गुना 9 जब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 नाम है 162, 18 नाम है 162, एक जीरो था बैठा दिया, यानी कि 1620 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, यदि 5x/2 - 1/4 इक्वल टू 6x - 5/3 इक्वल टू 7/6 है, इसी को सॉल्व करना है। तो इसको पहले हम लिख लेंगे, किस तरह लिखना है। तो 5x/2 माइनस क्या हो जाएगा, इसको एक जगह कन्वर्ट करेंगे तो 5/6 ये उधर हो जाएगा, 6x - 5/3/4, 4 ए वाला 4 आ गया, ठीक है, सारा ब्रैकेट में बंद। इक्वल टू कितना है 7/6 है, यही तो है, यही है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा 5x/2 माइनस ये हो जाएगा 4×3=12 लघुत्तम हो गया इसका, ये हो गया कितना 6×18x - 5x - 5 इक्वल टू कितना हो गया 7/6। अब ये दोनों का लघुत्तम ले लेंगे। अब ये दोनों का क्या कर ले लेंगे, लघुत्तम ले लेंगे। तो लघुत्तम कितना हो गया 12 से कितना बार में 6 बार में, 6 पंचे 30x, यहाँ पे माइनस था तो माइनस 6, तो ये कितना बार में जाएगा 12 से 12, तो ये 12x हो गया, यहाँ पे माइनस था और आगे क्या है माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस, कितना हो जाएगा 5 इक्वल टू कितना हो गया 7/6। यहाँ से हम कटा भी सकते हैं, ये 2 बार में कट जाएगा।
अब क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ अगर देखें तो 30x में 18x जाएगा तो कितना बचेगा, 12x प्लस 5। अब इधर इक्वल टू के उस पार क्या बचा है, तो 7 दूना 14। हमें चाहिए क्या, x का मान चाहिए। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो क्या कहते हैं x बराबर 12x बराबर क्या हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 12x में क्या हो जाएगा 14 माइनस 5, तो 12x बराबर हो गया 9। तो x बराबर क्या हो जाएगा 9/12। इसको कटा देंगे तो 3 बार में कटेगा, एक कटेगा 4 बार में। x का वैल्यू कितना आ गया, 3/4 इज द राइट आंसर। 3/4 ऑप्शन नंबर 4। तो समझ गए किस तरह बनाना था, छोड़ना नहीं है, सवाल में अटेम्प्ट करना है। अगला क्वेश्चन है, दो बाइनरी संख्या इतना और इतना का योग, योग मतलब जोड़, जोड़ क्या होगा। ठीक है, हिंदी में भी ध्यान देना है, कुछ शब्द हिंदी में ना आए तो उसे इंग्लिश में कन्वर्ट करके भी देख लेना है। क्या क्या दिया हुआ है 1 1 0 1 2 3 4 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको किस तरह हम लोग देखते हैं, तो ये मैं एक इसमें वीडियो बना के प्ले लिस्ट में डाल दिया हूं, आप लोग वहां से भी देख सकते हैं। इसको कहते हैं बाइनरी टू बाइनरी सिस्टम। ठीक है, इसको पहले हम लोग क्या करते हैं, तो ये जैसे क्या है 1 1 0 1 1 1 1, इसको मानते हैं 0। ठीक है, इसको मानते हैं 1, इसको मानते हैं 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5 और इसको 6। इसका मतलब क्या है, एक बार लेंगे 2 पर पावर 0, इसका मतलब हो गया 2 पर पावर 0, इसका मतलब 2 पर पावर 1, इसका मतलब 2 पर पावर 2, इसका मतलब 2 पर पावर 3, इसका मतलब 2 पर पावर 4, इसका मतलब 2 पर पावर 5, इसका पावर 2 पर पावर 6। इतना हो गया। अब जहां जहां 0 है, ठीक है, इसमें जहां 0 है इसका वैल्यू ही 0 हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब 1 पर पावर 0, यानी कि 1 पर पावर 0 का मतलब क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। 1 पर पावर 2 का मतलब क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 पर पावर 2 का मतलब कितना हो जाएगा, 4। 2 पर पावर 3 का मतलब क्या हो जाएगा, 8। ठीक है, 2 पर पावर 8 हो गया 16, ये 2 पर पावर 5 का मतलब कितना हो गया, 32, और 2 पर पावर 6 का मतलब 64। ये सभी को जोड़ देंगे, ये सभी को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। 64 और 32 हो गया 96, और इधर हो गया 3 7 7 8 कितना हो गया, 7 8 हो गया 15, 15 इसमें ऐड कर देंगे। 5 6 11 की 1 हासिल बचा 1, 10 1 11, 121 हो गया। अब इसी तरह इसको भी जो लिखेंगे, इसी तरह इसको भी लिखकर ऐड करेंगे। क्या क्या है, तो 1 1 0 0 1 0 1, तो इसको भी उसी तरह लेंगे। 2 पर पावर 0, 2 पर पावर 1, 2 पर पावर 2, 2 पर पावर 3, 2 पर पावर 4, 2 पर पावर 5, 2 पर पावर 6। अब जहां जहां 0 आ रहा है उसको क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। इसका ऊपर 0 है, खत्म। ए 0 है, खत्म। ए भी 0 है, खत्म। अब जो बचा है उसको लिख देंगे। 2 पर पावर 0 का मतलब 1 प्लस, ये तो खत्म है। 2 पर पावर 2 का मतलब हो गया 4। 2 पर पावर इधर क्या है 5, 2 पर पावर 5 का मतलब 32। आगे क्या है, 2 पर पावर 6 का मतलब क्या हो गया 64। ये सबको जोड़ देंगे, 96 और ये कितना हो गया 4, 100 103। अब इन्हीं दोनों को जोड़ देंगे, 121 और 103 को। ठीक है, इसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, 224 हो गया। अब 224 को फिर हम क्या करेंगे, बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। इसमें क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। इसमें कन्वर्ट करने के बाद इसका आंसर ए आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जो बाकी से अलग है उसे चुने। तो यानी कि 3 इसमें जो है सेम होगा, एक डिफरेंट होगा। जैसे पिता, पिता कोई मेल ही होता है, ठीक है, फीमेल तो पिता हो नहीं सकता है।
मेल ही होगा। भाई कोई मेल ही होगा। सास, सास फीमेल होगा। पुत्र मेल होगा। ठीक है, तो इसमें एक 3 जो है सेम हो रहा है कि मेल ही बनेगा। ठीक है, लेकिन इसमें जो है एक सास जो है ये फीमेल है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सास हो जाएगा, क्योंकि ये फीमेल होगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है फैराडे प्रति मीटर किसकी इकाई है? फैराडे प्रति मीटर की बात करें तो ये विद्युतशीलता की इकाई है। विद्युत चालकता की बात करें तो सीमेन होता है, सीमेन। ये सब बहुत ही वीवीआई एसआई यूनिट है, इसे आप याद रखिएगा, एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है यदि 8H12 को 10 लिखा जाए, 5H9 को 7 लिखा जाए, 6H10 को 8 लिखा जाए, तो 14H4 का मान क्या होगा? ठीक है, तो इसमें किया क्या गया है ध्यान से देखेंगे। 8H12 को क्या लिखा गया है? 10 लिखा गया। तो इसमें किया क्या गया है कि ये दोनों को जोड़ दिया गया है, 8 + 12 को जोड़ दिए हैं, अब बाई 2 कर दिया है। 8 12 कितना हो गया? 20, 20/2 = 10, यही 10 को यहाँ लिखा है। तो सेम फॉर्मूला हम आगे भी फॉलो करेंगे। क्या है? 5H9 को बोल रहा है कि 16 लिखा है, तो ये दोनों को भी जोड़ा है, कितना गया? 14, 14/2 = 7, 7 लिखा गया। फिर उसी तरह आगे भी फॉलो कर रहा है, 6 + 10/2 16/2 कितना हो गया? 8 हो गया। तो आगे हम भी यही फॉर्मूला फॉलो करेंगे। 14 + 4 कितना हो गया? 18/2 = 9। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 9, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है डैश करना किसी संग्रहालय मध्यम समांतर डिस्क को पाठन एवं लेखन के लिए तैयार किया जाता है। तो उसको फॉर्मेट करना, फॉर्मेट करने के बाद ही उसको रीडिंग, डिस्कसिंग या फिर किसी को भेज सकते हैं, तो क्या कहलाएगा? फॉर्मेट कहलाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है एक डाकिया डाकघर से साइकिल चलाना शुरू करता है, दक्षिण दिशा की ओर 13 किलोमीटर चलता है। मानते हैं कि यह डाकघर था, यहाँ से इन्होंने साइकिल चलाना स्टार्ट किया और 13 किलोमीटर दक्षिण की तरफ गया। जब इस तरह की सवाल आए तो एक साइड में इस तरह का फिगर बना ले। ठीक है, ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पूरब, ये हो गया पश्चिम। ठीक है, इस तरह डायग्राम बनाने से बहुत ज्यादा मदद मिलेगा, गलत नहीं होगा। 13 किलोमीटर साइकिल चलाकर जाता है, फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ जाता है। अब यहाँ आया, अब यहाँ से किधर मुड़ रहा है? पश्चिम की ओर। तो यहाँ से हम पता लगा सकते हैं कि पश्चिम किस ओर होगा, पश्चिम यहाँ पे होगा। ठीक है, पश्चिम की ओर चला कितना किलोमीटर? 10 किलोमीटर, ये था 13 किलोमीटर। ठीक है, 13 किलोमीटर। अब क्या कर रहा है? साइकिल चला, फिर उत्तर की ओर मुंह करता है। उत्तर की ओर मतलब ऊपर की ओर, उत्तर की ओर मतलब ऊपर की ओर मुंह करके फिर साइकिल चलाता है। कितना? 8 किलोमीटर। ठीक है, 8 किलोमीटर साइकिल चलाता है। ठीक, अब फिर करता है फिर पूर्व की ओर, पूर्व की ओर मतलब अंदर की ओर, इस साइड 2 किलोमीटर साइकिल चलाता है। अब वो यहाँ पे है। ठीक है, अब वो यहाँ पे, अब कहता है इसके बाद वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है। जब वो यहाँ पे है, कोई आदमी यहाँ पे है, तब जब बाईं ओर मुड़ेगा तो इसका मतलब है ऊपर की ओर जाएगा। ठीक है, ऊपर की ओर मुड़कर कितना चलाता है? 5 किलोमीटर चलाता है, 5 किलोमीटर चलाता है। तो पूछता है कि वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से अब कहाँ है? प्रारंभिक स्थिति ए था, अब इसके कंपेयर में पूछ रहा है अभी जो है तो कहाँ है। ठीक है, अभी जो कंपेयर कर रहा है वो इससे कर रहा है कि कहाँ पे है। तो पहले ये दूरी हमको निकालना है। ये टोटल दूरी था 10, ये 2 चला था, तो क्या बचा था? 2 चला था, तो ये दूरी कितना बचा होगा? 8 बचा होगा। और ये टोटल यहाँ से यहाँ तक चला था 8 और फिर चला 5, यानी कि ये दूरी और ये दूरी तो सेम हो गया। ये भी 13 किलोमीटर हो गया
और ये भी 13 किलोमीटर है, यानी कि एक दूसरे का पैरेलल है, ये इसके क्या है, पैरेलल है। तो अब ये डिस्टेंस कितना होगा, टोटल डिस्टेंस था 10 किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस था 10 किलोमीटर, ये भी 10 होगा, 10 में क्या क्या है, 2 किलोमीटर अंदर की ओर आया है, तो ये जो डिस्टेंस बचा होगा, ये डिस्टेंस कितना बचा होगा, 8 किलोमीटर बचा होगा। अब यहाँ के कंपेयर में इधर पूछ रहा है कहाँ है, तो ये क्या किधर है, तो यहाँ से तुलना में किधर है, पश्चिम की ओर है, कहाँ है, पश्चिम की ओर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 85 नंबर क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। क्या करा है 85 नंबर क्वेश्चन, 500 ग्राम द्रव्यमान वाले एक धातु के टुकड़े की विशिष्ट ऊष्मा दिया हुआ इतना है, ज्ञात कीजिए। विशिष्ट ऊष्मा ही ज्ञात करने के लिए पूछ रहा है, ठीक, ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा 10 केजी जूल ऊष्मा अवशोषित किए जाने पर इसके तापमान में 80 डिग्री का वृद्धि होता है। ठीक है, कितना डिग्री का होता है, 80 डिग्री का वृद्धि होता है। तो कितना कैलोरी, 10 केजी ऊष्मा अवशोषित करने पर। ऊष्मा का अवशोषण कितना होता है, ऊष्मा का अवशोषण, अवशोषण कितना ऊष्मा का अवशोषण करता है, तो 10 केजी जूल। ठीक है, तो तापांतर में कितना अंतर, तापांतर यानी कि तापमान कितना बढ़ता है, तापांतर, तापांतर को डेल्टा थीटा से डोनेट करते हैं। कितना डिग्री का अंतर होता है, तो 80 डिग्री का। ठीक है, 80 डिग्री का अंतर करता है, 80 डिग्री सेंटीग्रेड। अब पूछ रहा है कि विशिष्ट ऊष्मा ज्ञात करने की धारिता, यहीं पर पूछ रहा है सवाल में, विशिष्ट ऊष्मा की धारिता पूछ रही है, विशिष्ट ऊष्मा की धारिता पूछ रहा है क्वेश्चन में, यही तो पूछ रहा है, विशिष्ट ऊष्मा की धारिता पूछ रहा है। ठीक है, तो विशिष्ट ऊष्मा की धारिता बराबर क्या होता है, तापांतर यानी कि हो गया मोल, अब बटे होता है एम थीटा डेल्टा थीटा, यानी कि ताप में कितना का चेंजिंग हुआ। तो इसका मान तो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, मोल का मान दिया हुआ है कितना, 500, इसका मान कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पे दिया हुआ है Q का वैल्यू दिया है कितना, Q का वैल्यू दिया हुआ है 10 × 10⁻³ कूलम। ठीक है, अब m का मान कितना दिया हुआ है, m यही जो 500 ग्राम है, तो ये हो गया 500 ग्राम। अब टेम्परेचर डेल्टा थीटा, टेम्परेचर में कितना का अंतर हो रहा है, 80 का अंतर हो रहा है। इसी को क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे, इसको जब सॉल्व कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। इसका मतलब क्या, 10⁻³ हो गया 1000, तो 3 जीरो खत्म हो जाएगा, कहाँ से देख लेते हैं, 1 जीरो यहाँ से, 2 जीरो यहाँ से। ठीक, बचा कितना, बचा 10⁻, इतना खत्म हो गया, तो बचा कितना, 10⁻²। तो ये 10 खत्म हो गया, 10⁻³ खत्म हो गया, अब बचा क्या, 10 बटे नीचे बचा है 5 गुना 8, 8 पंचे 40, तो क्या हो जाएगा 10 बटे 40। जब इसको सॉल्व करेंगे, 1 जीरो 1 जीरो खत्म, क्या हो गया 1/4, 1/4 को क्या लिखते हैं 0.25, 0.25। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या, 8 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर में क्या ज्ञात करें। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, क्या होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर, √3/4 भुजा स्क्वायर। तो √3/4 हो गया, भुजा कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, तो 8 × 8 कितना बार में कटा, 2 बार में, तो कितना हो जाएगा 8 दूना 16 √3 इज द राइट आंसर,
16√3 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में अनु और डिम्पी की उम्र का अनुपात 5:8 है। 2 साल बाद की बात कर रहा है, उनके उम्र का अनुपात कितना हो जाता है? 2:3 हो जाता है। कितना हो जाता है? 2:3 हो जाता है। तो 2 वर्ष पहले डिम्पी का उम्र क्या था, ज्ञात करें। 2 वर्ष पहले डिम्पी का उम्र क्या था, ज्ञात करें। तो क्या करेंगे, तो मान लेते हैं कि वर्तमान उम्र कितना है, x है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 5x और बटे कितना हो जाएगा, 8x। अब इसको हम दो तरह से बना सकते हैं, 2 साल पहले का उम्र लेके या फिर 2 साल बाद का लेकर। अगर 2 साल बाद का उम्र लेंगे तो +2 करेंगे, अगर 2 साल पहले माइनस यानी पीछे का लेते हैं तो माइनस करते हैं, तो इसमें +2 करेंगे। इसी का रेशियो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 2:3 दिया हुआ है। बस कुछ नहीं करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। क्या कर देना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। क्या हो जाएगा, 5 तिया 15x प्लस 3 दूना 6। इधर से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 दूना 16x प्लस 4। 15x में 16x जाएगा तो कितना बचेगा, -x इक्वल टू -2 बचेगा। 2 इधर से जाएगा उस पार तो -2, माइनस माइनस कैंसिल। x बराबर कितना हो गया, 2, यानी कि x का वैल्यू निकल गया 2। हमें चाहिए क्या था, 2 साल पहले किसका उम्र, डिम्पी का। तो अनु 5 वाला है, अनु का 5 वाला है और डिम्पी 8 वाला है। तो डिम्पी का कितना है, 8x इसका वर्तमान उम्र है। तो 8 गुना 2 कर देंगे, कितना हो गया, 16 वर्तमान उम्र है। अब पूछ क्या रहा है, 2 वर्ष पहले का उम्र, तो इसमें 2 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 2 16 में 2 जाएगा, कितना बचेगा, 14। 14 इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बाइनरी इतना का दशमलव के बराबर होगा। तो ये सबको उसी तरह कन्वर्ट करेंगे, 1 1 0 1 1 0 1 1। ये सब क्वेश्चन जो है ना, TCS का फेमस क्वेश्चन है। ये हो गया मॉड, मीडियन मोड, तो वहां से 1-2 क्वेश्चन आता है। तो आप लोग इस तरह की तैयारी करके जाए कि एग्जाम में छूटे नहीं क्वेश्चन। तो उसी तरह करेंगे, इस पर पावर 2 पर पावर 0, 2 पर पावर 1, 2 पर पावर 2, 2 पर पावर 3, 2 पर पावर 4, 2 पर पावर 5, 2 पर पावर 6, 2 पर पावर 7, 2 पर पावर 8, ठीक है। जिसका जीरो, जिसके माथा में 0 है उसका काम खत्म। जैसे इसका काम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, इसका काम खत्म, इसको काउंट नहीं करना है, इसका काम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब जो जो बचा है उसका पावर लिख लेंगे। 2 पर पावर 0 का मतलब 1, ठीक है, प्लस ये तो खत्म है। ये 2 पर पावर 2 का मतलब कितना, 4, ये खत्म है। 2 पर पावर 4 का मतलब कितना हो गया, 16। 2 पर पावर 5 का मतलब कितना हो गया, 32, ये तो खत्म है। 2 पर पावर 7 का मतलब क्या हो गया, 128, इसका मतलब क्या है, 256। ये सभी को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 256, 128, 32, 16, 4 और 1, 5 6 कितना हो गया, 21, 32 हो गया 53, 53 और 128 और 256। इस सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। 11 6 17 के साथ हासिल बचा 1, 7 5 12, 1 13 हासिल बचा 1, 2 1 3 1 4, 437। 437 इज द राइट आंसर। समझ गए इसको किस तरह करना है, बस कुछ नहीं करना, बहुत आसान होता है 1 नंबर पक्का करने के लिए। अगला, अभी बोल ही रहे थे कि TCS का फेमस क्वेश्चन होता है मॉड, मीडियन मोड, कंप्यूटर का 1-2 क्वेश्चन रहता है। तो देखिए आ ही गया। 91 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 10 4 1 15 15x और 12 का और 14 का माध्य दिया हुआ है। माध्य दिया हुआ है
कितना दिया हुआ है माध्य, माध्य दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, तो x का मान पूछा है, तो ये x का मान पूछा है। तो माध्य निकालते हैं कैसे हैं, जितने भी नंबर दिया है सबको ऐड कर देते हैं, सबको क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। ठीक है, माध्य का मान दिया हुआ है 10, जैसे क्या होगा 10 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 15 प्लस 15 प्लस x प्लस 12 प्लस 10 प्लस 14 है 14, ये सबको ऐड कर देंगे और जितना है पाए उतना कर देंगे। कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 से इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जब इसको सारा को जोड़ेंगे, माध्य बराबर दिया हुआ है 10, सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10 4 14 1 15 15 दूना 30 45 45 12 57 है, ये 14 हो गया 71, ये हो गया 71, ये कितना हो गया 71 प्लस x बट्टे 8। हमें चाहिए क्या, x का वैल्यू चाहिए, मान लेते हैं यहाँ पर 1 है, कर देंगे तिरछा तिरछी गुना है, कितना हो गया 80, इधर कितना हो गया 71 प्लस x, हमें x चाहिए तो 71 को इस पार ला देंगे तो क्या हो जाएगा 80 माइनस 71, x बराबर क्या हो जाएगा 9, x बराबर क्या आ जाएगा 9। तो इस तरह माध्य निकालते हैं। एक होता है बहुलक, बहुलक मतलब जो सबसे ज्यादा बार आता है, एक होता है माध्य, माध्यिका, माध्यिका होता है जो इसके सेंटर में होता है वो इसका आंसर होता है। तो ये माध्य माध्यिका ये सब देख के जाइएगा, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, यदि 750 न्यूटन का एक बल 30 केजी द्रव्यमान की एक गाड़ी को 16 मीटर तक विस्थापित करता है तो किया गया कार्य ज्ञात करें। ठीक है, यहाँ पर F का मान दिया हुआ है, F का मान कितना दिया हुआ है वो 750 न्यूटन। ठीक है, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट कितना दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट दिया है 16 मीटर। ठीक, और उसके बाद मान यानी कि m का वैल्यू कितना दिया हुआ है, m का वैल्यू दिया हुआ है 30 केजी। ठीक, तो पूछा है कि कार्य, कार्य क्या होगा W, कार्य को क्या चीज से डोनेट करते हैं W से, तो कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन। क्या होता है, बल गुना विस्थापन, विस्थापन को S से डोनेट करते हैं। ठीक है, ये मायने नहीं रखता है कि आप कितना किलो का वजन उठा के रखे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मास से हमको कोई मतलब नहीं है, तो W बराबर क्या आ गया Fs, F का मात्रा कितना है 750 और S का 16 मीटर, इसी को क्या कर देंगे गुना कर देंगे। जब इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, जब इसको ऐसे समझिए, ये गुना करने के बाद हो जाएगा 12,000, तो 12,000 को क्या लिखेंगे 12 किलो केल्विन ऊर्जा एनर्जी, कितना हो जाएगा 12 के, इज द राइट आंसर। तो मेन था फॉर्मूला ए, कौन सा फॉर्मूला, ए फॉर्मूला। W बराबर क्या होता है, वर्क बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, डिस्टेंस ओ वाला डिस्टेंस जो शॉर्ट डिस्टेंस होता है, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं इसको, क्या कहते हैं डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, उस गिरने का दक्षता ज्ञात कीजिए, दक्षता यहाँ पे ज्ञात करने का है, जिसकी यांत्रिक लाभ दिया हुआ है 2.5 और रस्सी का लंबाई दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है 10 मीटर। ठीक है, गिरने का भार ऊपर खींच रहा है कितना 2.5 मीटर ऊपर उठाता है, हाइट भी यहाँ पे दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है 2.5 मीटर। तो हमें निकालना है क्या, दक्षता निकालना है, कैपेसिटी निकालना है। तो घिरनी प्रणाली के आंतरिक लाभ कितना है, आंतरिक लाभ यही है। ठीक है, तो घिरनी प्रणाली के यांत्रिक लाभ, यांत्रिक लाभ कितना दिया हुआ है 2.5 दिया हुआ है। ठीक, अब क्या कर रहा है, रस्सी की लंबाई हमें पता है, रस्सी की भी लंबाई हमें पता है कितना है 10 मीटर, तो रस्सी की लंबाई, रस्सी की लंबाई कितना दिया हुआ है 10 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, अब उससे बाहर क्या बात है, भार उठाने की ऊंचाई, भार कितना ऊपर उठा रहा है,
हाइट, भार ऊपर उठाने की हाइट यानी कि h का वैल्यू भी कितना दिया हुआ है 2.5 मीटर। तो आप पूछा क्या है गिरने की दक्षता, यहां से क्या पूछा है गिरने की दक्षता कैपेसिटी, क्या गिरने की क्या पूछा है दक्षता पूछा है, दक्षता परसेंटेज। तो गिरने की दक्षता परसेंटेज बराबर क्या होता है, फॉर्मूला होता है यांत्रिक लाभ गुना भार उठाने की लंबाई। क्या होता है भार उठाने की लंबाई यानी कि h होता है h, ठीक है। अब बटे क्या होता है रस्सी की लंबाई, बटे क्या हो जाएगा रस्सी की लंबाई यानी कि लेंथ ऑफ रस्सी, तो इसको L से डोनेट कर सकते हैं। तो यांत्रिक लाभ का वैल्यू हम बैठा देना है, दक्षता बराबर हो गया, दक्षता बराबर यांत्रिक लाभ कितना है 2.5 और हाइट कितना तक उठाया है तो 2.5 और रस्सी की लंबाई कितना है L का मान कितना है 10, ठीक है यहां तक ठीक है। अब यहां से दशमलव हम क्या करेंगे हटा देते हैं, दशमलव हटाएंगे तो 1 0 इसका 1 0 इसका आएगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा एक कट जाएगा कितना बार में 4 बार में। अब ये क्या हो गया ऊपर हो गया 25/40, 25/40 को जब परसेंटेज में कन्वर्ट इंटू 100 होगा, परसेंटेज निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा इंटू 100 हो जाएगा, इंटू 100 कर देंगे तो ये कितना बार में 1 0 से 1 0 कटा 250, ऊपर हो गया 250/4, 250 को जब कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 62.50%। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है द मॉन्क हु सोल्ड हिज फेरारी के लेखक कौन है, तो रॉबिन शर्मा होगा, इसका लेखक कौन हो जाएगा रॉबिन शर्मा। अगला क्वेश्चन है दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या को ज्ञात करें, दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या के ज्ञात करें, ठीक है। सीरीज पकड़ना है इसमें, तो सीरीज पकड़ रहे हैं तो क्या पकड़ा रहा है 1.3 से कितना हो गया 0.8, ठीक है, सब क्या आ गया माइनस है, फिर यहाँ पे क्या हो गया 0.3। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि सीरीज में पकड़ा रहा है किसमें 0.5 का माइनस हो रहा है, 0.5 का माइनस हो रहा है, इसमें भी 0.5 का माइनस हो रहा है, सब में वही क्रम चल रहा है, ठीक है। इसके जगह क्या आएगा तो 0.5 में माइनस 0. इतना डालेंगे माइनस 0.3 में माइनस करेंगे 0.5 तो ये क्या हो जाएगा 0.2 प्लस में हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस में, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 0.2 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है ये अकेला एक कार्य को 35 दिन में, ये अकेला 35 दिन में करता है, ठीक है। बी उसी कार्य को 14 दिन में, बी कितना दिन में करता है 14 डे में करता है, कर सकता है। यदि वो दोनों 5 दिन मिलकर कार्य 7 करे तो कितना काम शेष बचेगा, कहता है दोनों मिलकर 5 दिन काम करता है, 5 दिन काम करने के बाद कितना कार्य शेष बचेगा। तो ये क्या करेंगे हम ये दोनों का लघुत्तम ले लेंगे, बहुत ही आसान होता है ऐसा सवाल। तो ये दोनों का लघुत्तम ले लिया 14 पंचे कितना हो गया 70, ये कितना बार में 2 बार में, ये कितना बार में 5 बार में, यानी कि ए प्लस बी का कार्य ए एक दिन में कितना काम करता है 2, बी कितना करता है 5, यानी कि एक दिन में टोटल काम कितना हो गया 7, और दोनों मिलकर कितना दिन काम करेगा 5 दिन, 7 5 35 यानी कि 35 काम करेगा। और टोटल काम हमारा था कितना 70, लेकिन किया कितने इतना 35, बचा कितना है 35, यानी कि आधा काम इन्होंने किया और आधा काम शेष बचा है। तो क्वेश्चन पूछ रहा था कितना कार्य शेष बचा है, तो आधा तो कर दिया तो आधा ही शेष बचा है, राइट आंसर क्या हो जाएगा आधा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है पर्यावरण परिवर्तन के प्रति किसी जीव द्वारा किए जाने वाले शारीरिक समायोजन को डैश कहा जाता है, उसको क्या कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र या अनुकूलन।
लास्ट क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन का ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद ट्रेड का क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। देखेंगे क्या कर रहा है। 3 बक्से में 7, 10 और 4 kg के बक्से संयोजन किया गया है, तो कुल वजन नहीं हो सकता है। मान ले A, B, C सबका वजन दिया है, एक का 4, दूसरा का 7, तीसरा का कितना है 10। तो कहता है ये 4 जो ऑप्शन दिया है इसमें कौन इसका संयोजन नहीं हो सकता है। 17 होगा, 17 B प्लस C को जोड़ देंगे तो 17 हो जाएगा, 10 प्लस 7 17 हो जाएगा, 17 राइट आंसर इसका नहीं होगा। 18 नहीं होगा, ये तीनों को अगर जोड़ भी देते हैं तो 18 नहीं होगा, किसी तरह 18 नहीं पूरेगा, तो इसका राइट आंसर 18 ही होगा। जैसे 21, ये तीनों को जोड़ देंगे तो 21 आ जाएगा। 14 यानी कि C और A को जोड़ देंगे तो 14 आ जाएगा, तो A भी आंसर हो जाएगा, लेकिन 18 नहीं होगा। तो यही कह रहा था कि कौन सा आंसर नहीं होगा। तो इस तरह हमने 100 क्वेश्चन देखे, तो इससे पता चलता है मैथ रीजनिंग का वेटेज कितना है। ठीक है, फिर अगले क्लास में आएंगे अगले सेट लेके, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।